अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अ, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक वर्ब्स की सीरीज शुरू किया हुआ है। तो उससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ कि मुझे जो है ना ये यानी कि यानी कि उर्दू में मुझे ख़ास कैसे अबूर नहीं है, इसीलिए अगर कुछ मेरे से मिस्टेक हो उसके लिए तो माजरत। सही है, इन एडवांस। सही है। हो सकता है कि मुझे ये मुज़क्किर मुअन्नस का मसला थोड़ा सही हो जाती है, क्योंकि हमारी जो मतलब स्टडी हुई है वो यानी कि अक्सर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, इसीलिए हमें ज़रा मसला हो जाती है ये मुज़क्किर मुअन्नस में, उसके लिए माजरत। सही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना चौथी वीडियो है वर्ब्स के बारे में, चौथी वीडियो है। यहां आप देख सकते हैं द काइंड्स ऑफ वर्ब पार्ट 4। और आज की वीडियो में, आज की लेसन में हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। तो सिंपली मैं आपको बता दूं, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं। सही है। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं। सही है। ये पहली पॉइंट। दूसरी इनकी बड़ी निशानी, दूसरी इनकी मेजर निशानी यानी कि बड़ी निशानी ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उन्हें अमूमन और आप कह सकते हैं कि अक्सर प्रीपोजिशंस की जरूरत नहीं होती है ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए प्रीपोजिशंस की जरूरत नहीं होती है ज्यादा। सही है। अक्सर यानी कि कभी कभार हो सकता है, क्योंकि ये इंग्लिश है, या इसकी कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो सकता है। सही है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनको अक्सर प्रीपोजिशंस की जरूरत पड़ती है। सही है, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। और वो ऑब्जेक्ट जो है ना उनका नहीं है, वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है। सही है। ये बात ज़हन नशीन कर ले कि मतलब आपको याद होगा कि पहले मैंने बताया कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अभी आप सोचेंगे सर अभी अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि इंट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते, अभी आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं यहाँ कि जो ऑब्जेक्ट इनमें इस्तेमाल होती है वो ऑब्जेक्ट इनकी नहीं होती, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स की नहीं होती है। वो ऑब्जेक्ट होती है प्रीपोजिशंस की। सही है, जो प्रीपोजिशंस के बाद आते हैं। इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा कैसे आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन के बगैर इस्तेमाल होते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब ज्यादा प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। सही है, होते हैं। ठीक है, तो इनकी ये निशानी है। और इनकी तीसरी और आखिरी, जो लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं तो उनको बखूबी मालूम होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। तो उनको मैं एक ये बात बताता चलूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की जो पहचान है उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकती। सही है। और हो जाती है तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स एक्टिव और पैसिव में इस्तेमाल नहीं होते हैं। सही है, ये इसकी तीसरी निशानी है, नहीं हो सकते हैं यानी कि। तो अब चलते हैं जुमलों की तरफ। यहां लिखा हुआ है ट्रांजिटिव, यहां लिखा हुआ है इंट्रांजिटिव, यानी कि ये जो वर्ब्स है ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है और ये है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और इनकी एक और निशानी आपको मैं बता दूं, वो ये है कि अगर आपके जुमले यानी कि उन सवालों को जवाब देने के लिए है तो उससे आपको पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव है और इंट्रांजिटिव है। सही है। यानी कि अगर मैं कहूं आई स्पीक वाट, I speak what, I speak who, what and who, sometimes whom, यानी कि ये तीनों चीजें आपका जुमला व्हाट का आंसर दे दे, आपका जुमला यानी कि हु का आंसर दे दे, आपका जुमला हुम का आंसर दे दे, तो समझ लो अमूमन वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सही है। अभी मैं यहां पढ़ता हूं, आप खुद देख ले। आई स्पीक व्हाट, आई स्पीक इंग्लिश, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सही है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो इसीलिए यहां कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं हुई है। सही है, ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। सही है, यानी कि क्या है, वर्ब का डायरेक्ट रसाई है ऑब्जेक्ट तक। सही है। अब यहां देखे आई वर्क व्हाट, कोई इसका नहीं बनता। आई वर्क हु नहीं बनता।
बल्कि अगर आपको इजाफा कर ले तो इस तरह होता है आई वर्क इन एन ऑफिस। अब यहां जो ये ऑब्जेक्ट लगी हुई है ऑफिस, ये इस वर्ब की नहीं है, ये इस प्रीपोजिशन की है, इन की है, सही है। तो इसीलिए आप देखेंगे इनमें प्रीपोजिशन ज्यादा इस्तेमाल हो गई है, इनमें नहीं हो गई है ज्यादा, सही है, ये इनकी एक निशानी है। अच्छा अभी देखिए आप यहां आई मेक व्हाट, आई मेक हु। अभी इसका आंसर देखिए व्हाट के साथ है, आई मेक टी। ये देखिए आई मेक टी, टी ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसकी रसाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तक है, सही है, ऑब्जेक्ट तक है, प्रीपोजिशन के बगैर, विदाउट प्रीपोजिशन। अच्छा अभी यहां ये इंट्रांसिटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे, शी स्लीप्स व्हाट, शी स्लीप्स हु। दैट्स व्हाई ये जुमला यानी कि खुद में ही पूरा है, बराबर है, सही है, सेंस बनाती है, तो इसीलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। और उसके बाद अगर आप प्रीपोजिशन लगा ले तो ये प्रीपोजिशन जो है ना इसकी यानी कि सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस प्रीपोजिशन की, इसकी नहीं है, सही है। शी स्लीप्स इट नाइट, सही। तो इसी तरह ये चलते हैं, वी लव व्हाट, वी लव हु, वी लव आवर फैमिली, वी लव हु, वी लव आवर फैमिली। तो ये देखिए वी लव आवर फैमिली। अच्छा इनमें एक बात होती है, कभी कभी इनको जो है ना कि दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी कभी दो से भी शायद ज्यादा हो सकते हैं, सही है, लेकिन अमूमन यही है, सही है, इनकी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सही है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फैमिली और आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सही है, इस वर्ब के हैं, सही है। अच्छा दे गो व्हाट, दे गो हु, दे गो हुम। तो इसीलिए ये आंसर नहीं दे पा रही है, तो इसीलिए दे गो, द वर्ब गो इंट्रांसिटिव है। अच्छा आप बोलेंगे दे गो टू मार्केट, तो टू मार्केट वो एक एडवर्ब है, सही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन और प्रोनाउन होना जरूरी है, सही है। आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट्स हर हमेशा नाउन प्रोनाउन होते हैं, ये एडवर्ब है, सही, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसीलिए यहां ये इसकी फिटिंग नहीं होती है। ये अगर ऑब्जेक्ट है, आप बोलेंगे मार्केट नाउन है, तो भाई मार्केट नाउन है तो ये सही है, इसका ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सही है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा चलते हैं चौथी जुमले की तरफ, ही सेंड्स व्हाट, ही सेंड्स द गिफ्ट्स, ओके, ही सेंड्स द गिफ्ट्स। अच्छा यहां द बेबी क्राइज, द बेबी क्राइज व्हाट, द बेबी क्राइज हु। अगर आप इसका जुमला सवाल बना ले, द बेबी क्राइज फॉर व्हाट, सही है, तो यहां प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस वो ऑब्जेक्ट इस वर्ब का नहीं है, सही है। तो इसीलिए अगर हो सकता है द बेबी क्राइज फॉर मिल्क, अब मिल्क नाउन है लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन आ चुका है फॉर, तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट उसी प्रीपोजिशन का है, इसी फॉर का है, यानी कि क्राई का नहीं है, ठीक है, समझ गए। अच्छा पांचवी जुमला है, यू राइट व्हाट, यू राइट हु और यू राइट हुम। तो इनमें किसका आंसर हो सकता है, यू राइट व्हाट, व्हाट का सही है, तो यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, सही है। अच्छा यहां एक जुमला है, ही कम्स व्हाट, ही कम्स हु, ही कम्स हुम, नो आंसर। ही कम्स टू मी, इफ आई से, अगर मैं कहूं ही कम्स टू मी, तो यहाँ जो ये जो मी है, तो आप बोलेंगे सर आपने कहा था कि मतलब ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन, तो यहाँ प्रोनाउन है, सही है, तो फिर ये क्यों नहीं इसका, तो भाई ये प्रीपोजिशन आ चुका है, ये जो है ना इसी का, ये ऑब्जेक्ट इसी प्रीपोजिशन का, इस वर्ब का नहीं है, सही, वर्ब इंट्रांसिटिव है, सही है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, सही है, यानी कि अक्सर देख सकते हैं आप, सही है, यानी कि हाँ इसके वर्क के बारे में मुझे डाउट है, पक्का तो नहीं, लेकिन ये सारे जो है ना ये अमूमन इंट्रांसिटिव है, ये नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, सही है। अच्छा उसके बाद मैं एक बात और आपको बता दूं कि मोस्टली यानी कि ज्यादातर वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसिटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इंट्रांसिटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये जुमले पे डिपेंड करता है, आप जुमले को देखेंगे तब पता चलेगा कि ये वर्ब यहाँ ट्रांसिटिव इस्तेमाल हुआ है या इंट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ है, सही है।
तो यहां मैंने कुछ वर्ब्स दो तरीके से इस्तेमाल किया है ताकि आप इनकी फर्क समझें। सही है। मैंने आपको बताया कि अमूमन यानी कि अक्सर या बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसिटिव का भी काम करते हैं, इंट्रांसिटिव का भी काम करते हैं। सही है। अभी आप एक वर्ब ले ले, फ्लाई, फ्लाई, उड़ना या उड़ाना। सही है। और इनकी मीनिंग में ऐसे होते हैं। सही है। अब उड़ना होता है, ये इंट्रांसिटिव है, उड़ाना ट्रांसिटिव है। सही है। लिखना खुदा न खास्ता अगर हो इस तरह का, ये मैं उर्दू में बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, अगर इनका इस तरह का इंग्लिश हो तो वो दोनों तरह से मतलब उड़ना, उड़ाना, लिखना, लिखाना, बैठना, बिठाना, सुनना, सुनाना, इस तरह हो सकते। सही है। ये सुनना, उठना, बैठना, ये सारे इंट्रांसिटिव, सुनाना, लिखाना, पढ़ाना, सही है, उड़ाना, ये सारे ट्रांसिटिव वर्ब्स। समझ आ रहा है अगर इनकी इंग्लिश हो तो। सही है। तो यहां वर्ब लेते हैं फ्लाई, फ्लाई के जाहिर है ना उड़ना, उड़ाना। सही। तो उड़ना जब इस्तेमाल होती है, सही है, वो होता है इंट्रांसिटिव, उड़ाना होता है वो होता है ट्रांसिटिव। सही। अब आप देखिए यहां फर्क, आई फ्लाई व्हाट, आई फ्लाई अ काइट। तो ये जुमला यहां पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट ले लिया। सही है। सही है। तो यहां मैंने टी लगाया यानी कि ये ट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सही है। अब दूसरा जुमला देखते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लाई व्हाट, द बर्ड्स फ्लाई हु। नहीं बनता। अगर बन जाए कि द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो यहां ये ट्रांसलेट नहीं बनता, क्योंकि इन द स्काई, वो इन जो प्रीपोजिशन है, स्काई तो उसी का ऑब्जेक्ट है। सही है। स्काई जो ऑब्जेक्ट है वो तो इसी का है। सही है। इसीलिए यहां यानी कि इंट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ है यहां वर्ब। सही है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे वर्ब की तरफ। ये है रन, रन, जिसका यानी कि माना बन सकता है चलना, चलाना। हाँ, चलना, चलाना। तो इसीलिए यहां पहले जुमले को देख ले, ही इज रनिंग। सही है। चलना, चलाना या दौड़ना या दौड़ाना हो सकता है। सही है। तो आप देखें दौड़ना, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है क्या, दौड़ रहा है किसको, दौड़ रहा है यानी कि ही इज रनिंग व्हाट, ही इज रनिंग हु। इसीलिए इसका कोई आंसर नहीं है। तो यहां ये इंट्रांसिटिवली इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वो जुमला खुद में ही कंप्लीट है, खुद में ही पूरा है। ही इज रनिंग, व्हाट इज ही डूइंग, ही इज रनिंग। सही है। अच्छा, अभी यहां रन को ले लेते हैं। सही है। वी आर रनिंग, या प्रेजेंट सिंपल में इसको इस्तेमाल करें, वी रन, वी रन व्हाट, वी रन अ शॉप। हम एक दुकान चला लेते हैं। सही है। या हम एक दुकान चला रहे हैं। सही है। तो इसीलिए यहां इंट्रांसिटिव लगा हुआ है, यहां भी इंट्रांसिटिव। सही है। ये देख, जो ट्रांसिटिव वर्ब है वो उसके लिए मैंने टी लगाया, जो इंट्रांसिटिव उसके लिए मैंने आई एन लगाया, मुख्तसर यानी कि आई एन यानी कि इंट्रांसिटिव। सही। तो यहां फिर से टी लगा हुआ है, वी रन अ शॉप और वी आर रनिंग अ शॉप। तो यहां ट्रांसिटिव वर्ब है, टी लगा हुआ है। सही है। अब चलते हैं ग्रो की तरफ। वर्ब ग्रो, उगना, उगाना। सही है। ये दो माने देता है, तो इसीलिए ये ट्रांसिटिवली भी इस्तेमाल हो सकता है और इंट्रांसिटिवली भी हो सकता है। सही है। तो इसका पहला जुमला आप देख ले, द ट्री इज ग्रोइंग, द ट्री इज ग्रोइंग व्हाट, द ट्री इज ग्रोइंग हु। So that is why this sentence seems to be complete in itself. That is why it is an intransitive verb. Okay, तो इसीलिए ये एक इंट्रांसिटिव जुमला है, यहाँ इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए मैंने लिखा है इंट्रांसिटिव, आई एन, इंट्रांसिटिव। सही। अब चलते हैं दूसरे इसके यूजेज की तरफ। दे ग्रो व्हाट, दे ग्रो पोटैटोज। वो जो है ना अपने फार्म में यानी कि खेत में पोटैटोज उगाते हैं, आलू उगाते हैं। सही है। अब एक होता है उगना, एक होता है उगाना। वहां उगना हो गया, यहां उगाना। मैंने आपको पहले बताया इनके माना इस तरह बनते हैं ना। सही है। उगना, उठना, बैठना। सही है। ये सारे इंट्रांसिटिव होते हैं। उठाना, सही है, बिठाना, उठाना, उगाना, उड़ाना, सही है, पढ़ाना, सिखाना, ये सारे ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। सही है। अगर उनकी इंग्लिश हो तो, मैंने बताया आपको। सही है। अच्छा, इंग्लिश हो तो का मतलब यह है कि वो वर्ब दो माना देता हो, जिस तरह देखिए ये दे दे, ये देते हैं, इसी तरह मैंने बोला माना देता हो। तो इनकी फर्क यही है कि उड़ना, उड़ाना, उगना, उगाना, चलना, चलाना, बैठना, बिठाना। सही है। सुनना, सुनाना, लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना। सही, इस तरह चलता है ये सिस्टम। अच्छा, दे ग्रो पोटैटोज, वो यानी कि आलू उगाते हैं, तो इसीलिए यहां ये ट्रांसिटिव वर्ब है, लिखा हुआ है टी। सही है। अब चलते हैं स्टॉप, वर्ब स्टॉप की तरफ।
ये भी दो तरह से इस्तेमाल होता है, रुकना रुकाना, सही है, या रुकवाना, रुकवाना ना, रुकना रुकाना, या रुकना रोकना, हाँ, रुकना रोकना। ओके, पहले जुमले को देखते हैं। द रेन स्टॉप्ड, बारिश बंद हो गई, सही है, बारिश बंद हो गई, बारिश बंद हो गई, क्या भाई, बारिश बंद हो गई, बस पूरा है जुमला। तो इसीलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सही है। अब यहां दूसरे जुमले में देखते हैं, आई स्टॉप्ड व्हाट, मैंने रोका, रोक लिया। आई स्टॉप्ड व्हाट, आई स्टॉप्ड द कार, मैंने कार रोक लिया, सही है, मैं चला रहा था अचानक रोक लिया, सही है, कोई काम पड़ गया। तो यहां ट्रांसिटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सही है। और आखिरी जो वर्ब है वो है चेंज, सही है। ये भी दोनों तरह इस्तेमाल होता है, बदलना बदलाना, सॉरी, बदलना बदलाना, बदलना बदलाना। तो ये पहले जुमला आप देख ले, द वेदर इज चेंजिंग नाउ, मौसम अब तब्दील हो रहा है, मौसम अब तब्दील हो रहा है, क्या, मौसम अब तब्दील हो रहा है किसको, तो इसीलिए इसका कोई वो नहीं बनता है, क्योंकि जुमला खुद में ही पूरा है, मौसम आजकल तब्दील हो रहा है भाई, बस पूरा हो गया। द वेदर इज चेंजिंग नाउ, या मौसम अब तब्दील हो रहा है, तो ये यहाँ इंट्रांसिटिव के तौर, सॉरी, इंट्रांसिटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सही है, मौसम, सॉरी, वर्ब चेंज। अच्छा, अब चलते हैं लास्ट जुमले की तरफ। चेंज का दूसरा जो जुमला है वो पढ़ के देख लेते हैं क्या होता है। वो ये है कि अभी मैं पढ़ लेता हूं, आई चेंज्ड, मैंने बदला, आई चेंज्ड व्हाट, आई चेंज द चैनल, मैंने चैनल बदला टीवी पर, सही है। तो यहाँ ट्रांसिटिव के तौर पर इस्तेमाल होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ, ये जुमला, ये यहाँ वर्ब जो इस्तेमाल हुआ ट्रांसिटिव है, यहाँ इस्तेमाल हुआ इंट्रांसिटिव है, यहाँ वर्ब है इस्तेमाल हुआ इंट्रांसिटिव है, यहाँ ट्रांसिटिव है, यहाँ इंट्रांसिटिव है, यहाँ ट्रांसिटिव, यहाँ इंट्रांसिटिव, यहाँ ट्रांसिटिव, यहाँ इंट्रांसिटिव और यहाँ ट्रांसिटिव, सही है। तो ये हो गई आज की यानी कि सबक। इंशाल्लाह आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कभी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।